भाई कल आया नीट का रिज़ल्ट, जिसकी वजह से मैं पूरे 2 साल के ट्रॉमा में वापस चली गई हूँ। तो आज मैं थोड़ा ट्रॉमा डंपिंग कर लेती हूँ टू मेक माई सेल्फ फील बेटर अबाउट इट। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट माई नीट जर्नी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीट फॉर मी वॉज लाइक लव मैरिज। मेरे को कोई प्रेशर नहीं था, मेरे ऊपर किसी ने इम्पोज नहीं करा था, मैंने खुद के लिए ही खड्डा खोद लिया था। क्यों? वाई यू आस्क मी? आई लव्ड बायोलॉजी। बचपन से मुझे इतना इंटरेस्ट था ना ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने के लिए। तो इज़ लाइक कि डॉक्टर इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर मी। मतलब अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती और कौन बनेगा। और मैं बता दूँ, मैं बचपन से टॉपर थी स्कूल में, लाइक टिल 10th आई वाज लाइक। और मैं 12th में भी टॉप करा है मैंने, ठीक है। तो कोई मेरा डाउनफॉल नहीं हुआ 11th-12th में आने के बाद। जस्ट दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी। जैसे मैंने कहा कि वो एक लव मैरिज जैसी सिचुएशन थी मेरे लिए, कि मैंने खुद से ही चूज़ किया और कोई प्रेशर था नहीं, तो मेरे पास कोई ब्लेम करने को था नहीं कि आपने ही मुझे बोला ना नीट देने को। सब मेरी ही गलती थी। 10th में मैंने पीसीबी ले ली बिना कुछ सोचे समझे। आई वाज लाइक नीट ही ऑप्शन है और नीट से मेरे को एमबीबीएस मिलेगी ही मिलेगी, तो और कोई ऑप्शन देखेंगे ही नहीं ना हम कि पीसीबी में कुछ और है भी कि नहीं है। तो मैंने ले लिया बस। अब जो ले लिया है मैंने, उसको रजिस्टर करने में भी तो टाइम लगेगा। 11th में मैं गई, मुझे पता लगा कि भाई रेगुलर और डमी स्कूल नाम की चीज़ होती है। तो सब बोल रहे हैं भाई डमी स्कूल करो तभी सिलेक्शन होगा। मैंने कहा शिट भाई, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रोज़ स्कूल ना जाऊं और स्कूल की जगह मैं कोचिंग जाऊं, जहाँ पे मतलब मैं डिप्रेस हो जाती हूँ एकदम, वहाँ मैं रोज़ जाऊं और आई सराउंड माई सेल्फ विद बच्चे जो कि बस 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में। Are you kidding me guys? Because I was the kid who is smart, ठीक है, बचपन से टच वुड। तो मैं स्मार्ट थी, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। लाइक मैं पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ती थी, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे, क्योंकि दिमाग की बात होती है ना, सबका दिमाग दिमाग का फ़र्क होता है। देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई, मुझे इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रेगुलर स्कूलिंग के साथ मैनेज कर सकती हूँ। और मेरे टीचर्स ने भी, बहुत प्यारे टीचर्स हैं मेरे, उनने भी मुझे यही गाइडेंस दी कि बेटा आप रेगुलर स्कूल कर सकते हो, यू कैन मैनेज इट वेल, बस सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। आई वाज लाइक ओके डन, आई विल डू रेगुलर स्कूलिंग एंड आई विल फोकस ऑन सेल्फ स्टडीज़। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली वीकेंड वाली, एंड द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वीकेंड वाली कोचिंग में ना कभी मत जाना। वैसे तो कोचिंग सेंटर में जाओ ही मत। ये जो फेमस कोचिंग सेंटर है ना, आई वेंट टू 2 ऑफ देम एंड दे वर यू डिस्गस्टिंग। वाई आई टेल यू? बिकॉज ये ना सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हैं। दे फोकस ऑन द टॉप 1% ऑफ द चिल्ड्रन, जिसके अंदर मैं आती नहीं थी अपेरेंटली। क्यों? क्योंकि आई नेवर गॉट टू नो कि कैसे पढ़ते हैं एग्जैक्टली। 10th और 11th में जो ट्रांजिशन होता है ना, उसके बाद यू आर सपोज टू टेल द चाइल्ड कि बेटा ऐसे PYQ करते हैं, ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करना होता है, तब जाके आपको आता है। 10th में नॉर्मली चल रही थी पढ़ाई, 11th में एकदम से इतना बड़ा जो पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर, यू एक्सपेक्ट कि अभी भी हम एस करें पढ़ाई में, है ना। तो 11th में मैं गई, सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस मुझसे इतनी थी, मैं तो दूसरों का क्या ही बोलूँ। तो मैंने कहा भाई आई एम गोइंग टू स्लेट, बट गेस वॉट, समवन एल्स स्लेड मी। कैसे? आई एंटर इन माई कोचिंग सेंटर, पहले दिन ये बहन नो गाली, ये साले मुझे पहले दिन फिज़िक्स की क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10th से निकले हुए बच्चे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के मज़ा ही आ गया भाई, वो लाइक एक्सप्रेशन निकले। और उस लाइक ये क्या चल रहा है भाई, मुझे लगा मैंने मैथ छोड़ दी, ये मैथ्स कैसे आ गई मेरे पास, और ये तो मैथ्स भी नहीं लग रही, क्या ही है भाई ये। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, अब वॉट एवर दिस इज़, आई वाज लाइक कर लेंगे किसी तरह मैनेज। फिर हुई केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री की क्लास में हमें कन्वर्जन पढ़ाई जा रही है। मोल कॉन्सेप्ट से भी शुरू नहीं किया, कन्वर्जन से शुरू किया, अजीब अजीब से टॉर और वो सब होता है ना, उनसे शुरू किया। मैंने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही हो गया यार, किसी ने बताया ही नहीं मुझे ये सब होता है, थोड़ा मैं सोच के करती फिर। बायो की क्लास में मुझे काफ़ी मज़ा आया था, सेल वगैरह पढ़ा रहे थे, कुछ सब कुछ आता था पहले से, तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि वाह सर ये होता है। आई वाज लाइक कि भाई मैं तो स्टार स्टूडेंट रहूँगी, मैं हर आंसर दूंगी यहाँ पे। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मुझे मेरे आंसर्स मिलते गए कि बेटा बैठ जाओ, आप आपसे नहीं हो पाएगा। आई मीन देखो, उनके पास ना बहुत क्वालिफ़िकेशंस थी। मैं बोलूँगी हमारे बायो वाले सर वॉज अमेजिंग, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर्स प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वालिफ़िकेशंस थी, अच्छे खासे वो पढ़े लिखे बंदे थे, लेकिन उनको नॉलेज थी, उनको नॉलेज इम्पार्ट करनी नहीं आती थी।
ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, दे वर नॉट गुड टीचर्स. बीइंग अ गुड टीचर एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, यू माइट हैव द नॉलेज बट यू माइट नॉट नो हाउ टू इम्पार्ट इट टू अदर्स. एंड एवरी वन फेस दिस प्रॉब्लम इन आर बैच कि हमें टीचर्स नहीं पसंद आ रहे थे. स्टिल दे वर डूइंग नथिंग. वी गेव सो मच फीस. 1 लाख से ऊपर ही लगा था मेरा सिर्फ 11th का. बाय द वे कट गया भाई, मेरा कट गया, हर जगह से मेरा कट गया. तो फिर हुआ क्या आगे 11th में मैंने जैसे जैसे करा, पहला टेस्ट हुआ, ओके ओके मार्क्स आए, बाकी सबके काफ़ी अच्छा आए थे. तो आई वाज लाइक मे बी आई हैव टू स्टडी मोर. बट बाकी सब ना मॉड्यूल रट के गए थे. मैंने मॉड्यूल रटी नहीं थी, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही थी, इसलिए मेरे मार्क्स ठीक ठीक ही आए. बाकी बच्चों को क्वेश्चन के आंसर रटे हुए थे, तो उन्होंने 1 सेकेंड में टिक मारा और उनके बढ़िया मार्क्स आ गए. सेकंड टेस्ट में सबकी औकात उनको पता लग गई थी कि हम यहाँ स्टैंड करते हैं जी. और हमारे ना इंस्टीट्यूट में अलग अलग ऐसे डिवाइड हो गए थे बेंच की. इस बेंच में ये वाले बच्चे होंगे, उस बेंच में ये वाले बच्चे होंगे. मतलब बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स, बीच के बच्चे. मैं बीच की बच्ची थी, मैं पढ़ती भी थी और मैं मस्ती भी करती थी. ठीक है, अब 11th में ट्रिप आई स्कूल की. मैंने कहा ट्रिप पे तो वहीं जाऊँगी मैं, ऑब्वियसली जाऊँगी यार, क्यों नहीं जाऊँ मैं. देखो स्कूल लाइफ इन्जॉय करने के लिए ही तो होती है. तो मैंने कहा चलो ट्रिप पे जाते हैं, 3-4 दिन की बात है, कर लूँगी आगे कवर अप. भाई इन्होंने टेस्ट के चक्कर में यूँ भगा दिया सिलेबस. ले जी, मैं आई हूँ वहाँ से वापस, चैप्टर ख़त्म है. अभी तो शुरू हुआ था चैप्टर ख़त्म. मैंने कहा भाई ये तो बवाल हो गया. मतलब मैं इमेजिन करो, ट्रिप से जाने से पहले चैप्टर 1 का हमें एंड पढ़ा रहे हैं और ट्रिप से आने के बाद मुझे पता लगता है चैप्टर 2 भी ख़त्म, जबकि सिर्फ 1 दिन की क्लास हुई है. सो आई वॉज लाइक येट. एंड वो बैकलॉग कवर करने में ही मेरे को इतनी मौत आ गई भाई. मेरे को बार बार वहाँ जाना पड़ रहा था, टीचर से टाइम निकलवा के अलग से पढ़ना पड़ रहा था. बट जो भी है मैंने कर लिया कवर. फिर उसके बाद धीरे धीरे और टेस्ट आए. बेकार बेकार बेकार, पढ़ाना आता नहीं था इनको. 1 नंबर के गवार टीचर्स मिले थे मुझे और ये चेंज भी नहीं करते थे. मैंने इतनी बार कंप्लेंट करी बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू गेट समथिंग आउट ऑफ देयर. कि मैंने इतने पैसे भरे थे, मेरे को था कि एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन हो जाए भाई. लेकिन बहुत ख़राब था वॉट एवर 11th का. एंड वेन एवर आई यूज़ टू गो टू माई टीचर्स की मैम सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, आई वॉज सच अ गुड स्टूडेंट, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी दिस. दे वर लाइक दैट ओनली दिस वन आंसर कि बेटा 12 से 15 घंटे पढ़ो, हो जाएगा सब. अरे भाई कैसे पढ़ना है, 12 से 15 घंटे पढ़ें कैसे. पहली बात तो स्कूल नहीं होता हमारा, कोई लाइफ नहीं हमारी, सोना नहीं होता, खाना नहीं होता, मतलब सब कुछ हटा दो आप तो. एंड दे यूज़ टू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट जो कि 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप पढ़ा है. आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट. कैन यू इमेजिन हाउ टॉक्सिक इज दैट टू टेल टू अ 16-year-old स्टूडेंट. एंड दे थिंक दैट इट्स इंस्पिरेशनल. इट्स अनहेल्दी मिस्टर, अनहेल्दी. बट वट एवर, इन गवारों को कौन समझाए. दे जस्ट गेट गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एंड दे डोंट केयर अबाउट यू. दे विल जस्ट कम टीच यू एंड दे विल लीव. दे डोंट गिव अ शिट अबाउट योर सिलेक्शन, ट्रस्ट मी. 11th में तो फिर मैं गई, आई थिंक 6 महीने मैं रेगुलर गई होंगी. उसके बाद मैं ऐसे हो गया, मैं कहा ठीक है भाई, मैं यूट्यूब से पढ़ने लग गई. मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे बैठ के पीछे आराम से PW की वो लेक्चर लगा के बैठे हैं. भाई 1 लाख फीस दी है, कुछ तो शर्म कर लो. बट ठीक है, आई डोंट ब्लेम दैम, आई वॉज वन ऑफ दैम. मैं तो घर बैठ के देखती थी, वो अलग ही बात है, मेरी तो अलग ही बात है. मैंने स्मार्ट मूव ली 12th में. आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया. मेरा बेस्ट डिसीजन होगा ये अभी तक का कि मैंने 12th में नहीं ज्वाइन किया, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी. मैंने लिया PW का बैच. मैं घर पे चुपचाप बैठ के पढ़ाई करती थी और मेरा ट्रस्ट हुई 1-2 महीना इतना बढ़िया गया. मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, सब मेरे को रटा होता था. अभी तक मेरे से 12th का सिलेबस के बारे में कुछ पूछ लो, मुझे अभी तक याद होगा. जबकि मेरे को बोर्ड्स दिए हुए इतना टाइम हो गया, CUET दिए हुए भी इतना टाइम हो गया, मुझे अभी तक सब रटा हुआ है. क्यों? क्योंकि मैंने 12th में एक्चुअली खुद से सेल्फ स्टडी करी थी. एंड देखो, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, खुद से ही सेल्फ स्टडी करो. क्योंकि जितना तुम कोचिंग वगैरह आने जाने में लगे रहोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग गुड फॉर यू. बस घर पे बैठो, अच्छे से लेक्चर्स देखो, बार बार रिवाइज़ करो. मैं तो क्या ही एडवाइस दे रही हूँ, आगे मेरी बात सुनो. फिर 12th मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी और मैंने ना साथ में फ़िज़िक्स की ट्यूशन भी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरे को फ़िज़िक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. और मेरे बोर्ड्स में टचवुड इतने अच्छे मार्क्स आए, आई गॉट 96%. एंड फिर CUET मैंने दिया, नीट भी दिया. CUET में भी मेरा काफ़ी डिसेंट मार्क्स आए हैं, जबकि CUET मेरा सोल वो नहीं था. CUET पे कभी मेरा ध्यान नहीं था, फिर भी मेरा लाइक बैकअप ऑप्शन के लिए मैंने दिया वो. और लाइक CUET देने से पहले ही मुझे ऐसे रियलाइज़ हो गया था कि मेरे से लाइक नहीं हो पाएगा, इस साल तो नहीं हो पाएगा. एंड धीरे धीरे मेरे को ये भी रियलाइज़ हो गया दैट मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी. क्योंकि नीट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर मेडिकल जर्नी, राइट. उसके बाद तुम्हारे पास 10 साल और है पढ़ाई करने को. अगर आप नीट में ही इतना एग्जॉस्ट हो रहे हो मेंटली कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, यू आर ऑलमोस्ट फॉलिंग इन डिप्रेशन अगैन एंड अगैन, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ कि तुम पूरे ये मेडिकल जर्नी तुम अपने अच्छे से निकाल लोगे. इट विल ऑल बी
flowers and bouquets. It won't. It will be just as painful and even more actually, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है. डॉक्टर बनना इज़ नॉट किसी के भी बस का काम. ठीक है, हैट्स ऑफ टू द पीपल हु डू इट सो नाइसली, कि मतलब वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी बैठे हैं दुनिया में, बट मोस्टली तो करप्ट ही हैं. ठीक है, मुझे बनना था कि मैं करप्ट नहीं होंगी, बट सिस्टम ही इतना करप्ट है, क्या कर सकते हैं. तो मैंने इस बार फिर नीट दिया. मेरे को मन नहीं था ज़्यादा खास देने का, बिकॉज आई वाज लाइक मैं अपनी लाइन चेंज कर रही हूँ. और भाई लाइन चेंज करते वक्त जब मैंने धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि पीसीबी लेके ना मैंने खुद की ही कवर खोद ली है. क्योंकि पीसीबी में देयर आर सो मच लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तुम फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, फिर भी जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है ना, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सी रह जाती हैं. ठीक है, और वो इतनी में भी सब बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है. तो भाई करूँ तो करूँ क्या मैं. अभी तो मैंने यही डिसाइड करा है कि जो भी मैं करूँगी अच्छे से करूँगी, अपनी स्किल्स डेवलप करूँगी. I will do a lot of internships. Meanwhile, my college is going on. I'm going to give you updates on this channel, so subscribe. ठीक है, the video isn't ending. थोड़ा मैं और बता दूँ अपने नीट के बारे में. फिर मेरा जनवरी से ना मन सा उठ गया था, तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रही नीट का. मैंने CUET वगैरह सब ढंग से दे दिया था तमीज़ से. नीट जब आया तो पहला नीट तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था. देखो, जितना मैंने प्रिपेयर किया था उस हिसाब से बहुत अच्छा गया था मेरा नीट. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे. नॉट उतने अच्छे खासे कि मुझे सीट मिल जाए या मेरा सिलेक्शन हो जाए, बट उतने अच्छे खासे कि मुझे बताने में शर्म ना आए. लेकिन फिर एकदम से न्यूज़ आती है कि पेपर हैज़ बिन लीक्ड. एंड आई वॉज लाइक ओ शीट, आई हैव टू गो थ्रू दिस अगेन. बिकॉज देखो, मेरे बस में होता तो मैं पेपर नहीं देती, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई वॉज सो डन विद एवरी थिंग. आई वॉज लाइक मुझे नीट का सिलेबस नहीं पढ़ना वापस. और मेरी 11th वैसे भी इतनी वीक थी. मैं पूरी 12th को ही फोकस कर रही थी, तो मैं 11th करने के पास मेरा टाइम ही नहीं था मेरे पास. तो वॉट एवर, मेरी 11th के बेसिक्स वर सुपर वीक, एंड जिसकी वजह से नीट में मेरे को दिक्कत आई. मैंने केमिस्ट्री फिर भी कवर अप कर ली थी, फिजिक्स मुझसे नहीं हो पाई थी. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. सो दैट इज़ वाई 11th से ही फोकस कर लेना चाहिए. जो भी बच्चा नीट दे रहा है उसको 11th अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए. बिकॉज 11th का जो सेकेंड वाला रीनीट हुआ है ना, उसमें इतना बड़ा पोर्शन सिर्फ 11th था, जिसकी वजह से ऑनेस्टली मेरी भी ख़राब हो गई. 12th 60% आता है, ऐसा कुछ बोलते हैं. ऐसे 60-40 का रेशियो होता है, लेकिन इस बार पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दे कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न, सो यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट एनी थिंग. यू जस्ट हैव टू बी श्योर ऑफ एवरी सिंगल थिंग. तो पहला पेपर मेरा अच्छा गया. उसके बाद रीनीट की न्यूज़ आई. रीनीट मैंने दिया. मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि दे दे कुछ नहीं होता, दे तुक्के मार रही हो, मत पढ़. तो मैंने दे दिया. मैंने कहा ठीक है चलो वट एवर. मेरी बायो उस दिन अच्छी गई थी. फिज़िक्स केमिस्ट्री देख के भाई, फिज़िक्स केमिस्ट्री देख के मेरी फट गई थी. लाइक आई वाज लाइक ये क्या है भाई, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने. ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे दिए इन्होंने. तो मैंने बहुत तुक्के मारे, बहुत तुक्के, जिसकी वजह से इतनी नेगेटिव मार्किंग हुई है ना मेरे पेपर में, मुझे पता है. और मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बताने लायक नहीं है, तो मैं नहीं बताऊँगी. ठीक है मैं बताऊँगी नहीं. वट एवर यार, क्यों जानना है अपना, पता है ना तुम्हें, खुश रहो. तो मैं नहीं बताऊँगी अपना. बाकी ऑल इन ऑल ये थी मेरी नीट जर्नी. और आई एम सो हैप्पी कि मुझे इसके बाद कभी भी नीट से वो नहीं करा जाएगा. अभी भी मेरे रिश्तेदार कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए. बट ठीक है, चलेगा, 1-2 दिन भूल जाएंगे फिर सब. ठीक है, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है. अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, अपनी फिजिकल हेल्थ बढ़िया रखनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, और बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना है. मेहनत अभी भी करनी है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना. देखो, इतनी ट्रॉमेटिक नहीं थी मेरी नीट जर्नी, मतलब मेरे लिए पर्सनली थी, क्योंकि मैंने सारे इमोशंस पर्सनली फील किए थे, बट बताते वक्त ऐसा कुछ क्रेज़ी सा नहीं हुआ था. तो ठीक है, मेरी तो जैसे कटी वैसे कटी. तुम भी अपनी काट लो, या फिर अगर कट गई है तो वेरी गुड, रॉकेट. सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक कर देना. ठीक है, और मेरे पास और भी कुछ डिटेल्स हैं बताने को. अगर तुम्हें कोचिंग वगैरह के बारे में और जानना है, मेरी 10th की भी एक स्टोरी है. इफ़ यू वांट टू नो दैट, प्लीज़ डू लेट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.